एक ही SC/ST का है तो आपकी तकलीफ वो प्रक्रिया ये है, जो अनारक्षित और अनारक्षित महिला है, जिला प्रशासन की प्रक्रिया को देखिए आप, पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। 20 तारीख को राज्य शासन का एक आदेश आता है जिसको इनके लिए मान्य होता है कि आप अनारक्षित जितने भी आपके वार्ड हुए हैं उसमें से पर्ची उठाइए और एक पर्ची को और OBC कर दीजिए, हमारा आरक्षण समाप्त। इन्होंने 25 तारीख को उस प्रक्रिया को अपनाया। 25 मई को 20 मई के आदेश को 25 मई को लागू किया, जो अंतिम तारीख थी सर्वोच्च न्यायालय, मेरी जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के। 21 तारीख को एक आदेश राज्य शासन का फिर आता है। राज्य शासन भी रोज नए नियम निकाल रहा है कि 20 तारीख के जो हमने आदेश जारी किए हैं उसको निरस्त विलोपित करते हुए आप एक नई प्रक्रिया के अंतर्गत SC/ST की आरक्षण प्रक्रिया को छोड़कर बाकी पूरे वार्डों की प्रक्रिया फिर से जबलपुर शहर में करिए। जिला प्रशासन 20 तारीख की आदेश को मानते हुए 21 तारीख के आदेश को पूर्णतः नजरअंदाज करते हुए और 20 तारीख के आदेश के हिसाब से 25 को आरक्षण करते हैं। जब इस बात की आपत्ति अधिवक्तागण लेते हैं तो 21 तारीख के आदेश को हड़बड़ाहट में जिला प्रशासन फिर से ऊपर से अनुमति बिना लिए और उसके बाद आज 28 तारीख को फिर से आरक्षण करते हैं। तो 20 तारीख के हिसाब से आपने 25 को जो नोटिफिकेशन किया वो फिर त्रुटिपूर्ण हो गया। आज 21 तारीख के हिसाब से आप 28 को फिर आरक्षण कर रहे हैं। मजाक बना दिया आपने आरक्षण प्रक्रिया को इस शहर के अंदर। उसके बाद देखिए, अगर 25 तारीख माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से अंतिम तारीख थी तो क्या 28 तारीख को आज किए गए आरक्षण की कोई मान्यता है? नहीं है। 20 तारीख शासन का आदेश गलत, 21 तारीख को शासन का आदेश गलत, 20 तारीख की आरक्षण प्रक्रिया पर अमल गलत, 28 तारीख को 28 मई को आरक्षण की प्रक्रिया पर अमल गलत। पूर्णतः इन्होंने गलत आरक्षण किया और आज जो आरक्षण किया भी है उस आरक्षण प्रक्रिया में आप OBC और SC/ST में महिला जो आरक्षण है उसको वर्टिकल स्टाइल में करते हैं और जहां आपकी बात अनारक्षित की आती है तो उसमें आप महिला आरक्षण वर्टिकल प्रक्रिया से करते हैं। ऐसा त्रुटिपूर्ण अलग अलग व्यवहार, ये आप जात समाज कास्टिज्म, इसमें ये क्या तोड़ के अलग अलग प्रक्रिया बनाना चाहते हैं? अगर OBC के पुरुष को OBC का महिला करते हैं तो सामान्य के पुरुष को सामान्य की महिला क्यों नहीं करते साहब? ये प्रक्रिया पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। रोटेशन की प्रक्रिया में हमारी आपत्ति है। ये रोटेशन प्रक्रिया पूर्णतः फॉलो नहीं की गई। आधा रोटेशन आप अलग तरीके से करते हैं। पूरा काम निर्वाचन आयोग का है और निर्वाचन आयोग के काम में आपको मालूम है कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, न इसमें राज्य सरकार करती न केंद्र सरकार करती। लगातार इस बात का प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रकार से जो आरक्षण प्रक्रिया होती है उससे बिल्कुल शुद्ध रूप से किया जाए और उसी का पालन किया जा रहा है। यदि कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि इसमें सरकार का रूल है, ये है वो, तो उनकी तो आदत है और मैं ये चाहता हूँ कि वो इसी प्रकार की बात करते रहें क्योंकि अब उनकी स्थिति हो गई बहुत खराब। और जब आरक्षण प्रक्रिया में इतने परेशान हो रहे हैं वो तो चुनाव में उनकी क्या स्थिति बनेगी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, यदि रोटेशन प्रक्रिया में कोई कमी है, कोई गलती है तो अभी उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारी बात है तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी आरक्षण प्रक्रिया हुई है वो बिल्कुल ईमानदारी से हुई है और सही तरीके से हुई है। अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे गलती है तो उनके लिए रास्ता खुला, वो आगे जा सकते हैं। आपकी सरकार के ऊपर चुनाव टालने की कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, हम चुनाव तो करने के लिए तैयार है और हम लोग 24 घंटे तैयार रहते कि चुनाव हो जाए, हम तो जीतने के तैयार हैं क्योंकि उनको मालूम है, वो खुद नहीं चाह रहे। आप ये बताओ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? कांग्रेस के कार्यकर्ता गए थे, हम तो नहीं गए थे। अगर ये नहीं जाते तो आज तक चुनाव हो जाते। लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि चुनाव की डेट बढ़ाई जाए क्योंकि कांग्रेस की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आज जो चुनाव होने वाले हैं, आप 1 महीने बाद रिजल्ट देखना, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। SC/ST के रिजर्वेशन को सर्कुलर के अनुसार पूर्ववत रखते हुए OBC फीमेल और जनरल फीमेल के लिए आज यहाँ पर आरक्षण किया गया है। OBC की 21 सीटों के लिए अनारक्षित से लाट निकाले गए हैं। इसी प्रकार इन 21 में से 11 सीटें OBC के लिए महिला के रूप में लाट निकाला गया है और जो शेष पिछली बार जो मुक्त महिला थी उनको छोड़ करके शेष सीटों में से और OBC से जो जनरल इस बार ट्रांसफर हुई थी उनमें से अनारक्षित महिला के लिए 21 महिलाओं के लिए लॉट आज यहाँ निकाला गया है और ये प्रक्रिया पूर्ण की गई।
कांग्रेस की ओर से आपत्ति लगाई गई है कि पूरी समय सीमा की भी बात करें। जो आपत्ति लगाई गई है वो महिलाओं में रोटेशन की संबंध में लगाई गई है। हमारा एक्ट और सर्कुलर जो है वो महिलाओं में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का उल्लेख करते हैं, यानी यदि कोई वार्ड किसी एक वर्ग विशेष की महिला के लिए आरक्षित है तो वो अगले आरक्षण प्रक्रिया में किसी अन्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो सकता है। ये अनुबंध प्रक्रिया है और इस आधार पर आपत्ति विधि के स्वरूप में ना होने से अमान्य की गई है। जी सर, अंतिम तिथि जैसी कोई हर्डल तो नहीं है कि 25 तारीख तक किया जाए? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके अनुरूप हमारी प्रक्रियाएं हैं। 2 सप्ताह के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करना थी, उसी के अंदर ये सारे काम किए जा रहे हैं। रोटेशन की प्रक्रिया में हमारी आपत्ति है, ये रोटेशन प्रक्रिया पूर्णतः फॉलो नहीं की गई। आधा रोटेशन आप अलग तरीके से करते हैं, आधा रोटेशन आप अलग तरीके से करते हैं, जिसके कारण त्रुटिपूर्ण होती है। और जो लोग ये चुनाव सही मायने में जिनको अधिकार लड़ने का मिलना चाहिए वो अधिकार ऐसे में नहीं मिल पाता है। जो लोकतंत्र में जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक धब्बा लगाया जा रहा है, जो हम लोग के द्वारा आपत्ति ली गई है। आने वाले समय में हम लोग सही स्थान पर इन आपत्तियों को लेकर इनके निराकरण के लिए अवश्य जाएंगे।